जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने चला नया दांव। संसद में आज मोदी सरकार के खिलाफ लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में बनी रणनीति। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बरसे पीएम मोदी, कहा ईस्ट इंडिया पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम है, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस बोली पीएम मोदी हो गए हैं दिशाहीन। भाजपा यूपी में चलाएगी मिशन दोस्ती अभियान। लोकसभा चुनाव तक हर महीने बीजेपी जोड़ेगी विपक्षी नेताओं को। भारतीय रुपए का अब दुनिया में बजेगा डंका। जर्मनी, इजराइल समेत 60 से ज्यादा देशों में भारतीय करेंसी से लेन देन के लिए बहुत जल्द मिलेगी मंजूरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर चलाई वाटर कैनन। मणिपुर मसले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोले आप कुछ भी बुलाएं, हम इंडिया है, लोगों की आंसू पोंछते रहेंगे। चंद्रयान 3 ने पूरा किया धरती के चारों तरफ ऑर्बिट का चक्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने की बड़ी घोषणा, अब निकलेगा अंतरिक्ष यात्रा पर। वंदे भारत में जल्दी लेट कर भी कर सकेंगे सफर। स्लीपर ट्रेन के लिए केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पीएम किसान योजना के तहत 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान भाइयों पर करेंगे पैसों की वर्षा। बंगाल की खाड़ी में फिर पनप रहा चक्रवाती तूफान। 12 राज्यों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 7 लाख निवेशकों के लिए सहारा बना सहारा पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को की थी इसकी शुरुआत। अक्षय लोगों के साथ एलन मस्क ने ट्विटर ऑफिस को दी नई पहचान, बदल गए कॉन्फ्रेंस रूम के नाम। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद परिसर में पूरी रात चला विपक्ष का धरना। आप सांसद संजय सिंह बोले निलंबन समाप्त होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। परिषद में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की अपील की। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से सितंबर में आएगा C295 विमान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। तबीयत ठीक होते ही सीमा हैदर और सचिन मीणा को यूपी एटीएस ने उठाया। आईबी के साथ मिलकर करेगी पूछताछ। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले उन्हें बहस में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, उनकी कुर्सी की इज्जत करती हूं। पीएम मोदी को लेकर बोली सपा सांसद जया बच्चन। हम मणिपुर की बात कर रहे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी आसान। उत्तराखंड में पहाड़ों पर तैयार हो रही खास सड़क बनेगा कैलाश व्यू पॉइंट। मन की बात की जगह मणिपुर पर बात करें पीएम मोदी। आप सांसद राघव चड्ढा ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना। समाजवादी पार्टी को लगा करारा झटका। शालिनी यादव ने थामा बीजेपी का दामन। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ा था लोकसभा चुनाव। चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ शुरू। 11 देशों की सेनाएं ले रही हिस्सा। फेंक दे वीक का कटोरा बने आत्मनिर्भर पाकिस्तान के बार बार विदेशों से कर्ज लेने पर भड़के पाक सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर। यूपी के आगरा में सीधी जैसा कांड, युवक को मार मार कर किया लहूलुहान, फिर पेशाब करते हुए बनाया वीडियो। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में आई कमी, लेकिन बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार। बारिश से बड़ी परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को जाएंगे गुजरात। कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ सौराष्ट्र के लोगों को देंगे बड़ी सौगात। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केकड़े से की सीएम एकनाथ शिंदे की तुलना। शिवसेना नेता संजय राउत के धमाकेदार इंटरव्यू का टीजर हुआ जारी। राजस्थान को 5 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे पीएम मोदी। सीकर में 27 जुलाई को जनसभा को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में फिर सियासी हलचल। शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से गले मिले अजीत खेमे के स्टेट चीफ सुनील तटकरे। चावल के दाने के लिए तरस रहा अमेरिका। भारत सरकार ने अस्थिर खुदरा कीमतों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। भारत ने वेस्ट इंडीज से लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीती। दूसरा मुकाबला ड्रॉ होने से WTC की अंक तालिका में हुआ बड़ा बदलाव। पाकिस्तान शीर्ष पर पहुंचा। मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी। अब तक कुल 7 अरेस्ट।
जलवायु परिवर्तन रोकने को आगे बढ़े भारत और अमेरिका, देश में चलाई जा सकती है शून्य कार्बन उत्सर्जन बसें। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी जेडीएस, एचडी देवगौड़ा बोले। कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद तय होंगे उम्मीदवार। त्रिपुरा में ममता बनर्जी के टीएमसी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, कई मकानों एक क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति ठप, बह गए पुल। गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ से मचा हाहाकार, 200 घर डूबे, 500 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। पूर्व पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, पाक चुनाव आयोग बोला तारीख के बाद भी नहीं हो रहे पेश तो गिरफ्तार कर सामने लाएं। उत्तराखंड में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर, बद्रीनाथ हाईवे बंद, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं, खिलाड़ियों की जवाबदेही तय करे बीसीसीआई। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी बोली, सीमा लांघे तो एक्शन होगा। बेतिया कोर्ट में 4 तारीख पर भी यूट्यूबर मनीष कश्यप की नहीं हो सकी पेशी, परिजनों ने लगाया साजिश का आरोप। लाल डायरी पर क्यों लाल हो रहा राजस्थान, राजेंद्र गुड्डा ने किया दावा, गहलोत सरकार हो जाएगी बेनकाब। आप विधायक और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के बीच बहस, वीडियो वायरल, सामने आई ये वजह। कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, सिंगापुर में रची गई है साजिश। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, अगर ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। अपने प्रेमी से मिलने भारत से पाकिस्तान गई अंजू, बन गई फातिमा, अपनाया इस्लाम धर्म, कर ली कोर्ट मैरिज, पाकिस्तानी मीडिया का दावा। अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू के बाद पति अरविंद ने भी छोड़ा राजस्थान, रेड अलर्ट पर आई इंटेलिजेंस एजेंसियां। एलएसी पर चीन की हरकतों ने रणनीतिक विश्वास को किया खत्म, चीनी एनएसए से अजीत डोभाल ने कही 2 टूक। यह पक्षपाती इंडिया गठबंधन की समस्या है, राहुल गांधी के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने बोला हमला। आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर फिर से शुरू हुई ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रेलवे ने सुलझाई समस्याएं। रोजगार को लेकर आई अच्छी खबर, मई महीने में ईएसआई स्कीम से जुड़े 15 लाख से अधिक कर्मचारी। हिमाचल में सेक्रेटेरिएट कर्मियों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ बोला मोर्चा, सचिवालय में बैकडोर एंट्री के खिलाफ बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, फेज 4 मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन पर लगेंगे फुल हाइट स्क्रीन डोर। एकनाथ शिंदे अवैध मुख्यमंत्री, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली उन्हें खत्म करेगी बीजेपी। पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, बठिंडा रेंज में घेराबंदी कर 41 बदमाश किए गिरफ्तार, आरोपियों के पास नशीले पदार्थ हुए बरामद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का नया दाव, संसद में आज मोदी सरकार के खिलाफ लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के चेंबर में बनी रणनीति। जी हां, मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ आज विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में इस मुद्दे को लेकर फैसला हुआ है। बैठक में यह भी तय हुआ कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग पर कायम रहेगा। मंगलवार को इसी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। विपक्षी दलों ने इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग जारी रखने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में सभी दल सहमत थे, हालांकि टीएमसी ने अपनी राय जाहिर करने के लिए समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी को इसकी रूपरेखा तैयार करने और सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की जिम्मेदारी दी है। विपक्षी दलों की रणनीति यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्षी दल विस्तार से मणिपुर का मुद्दे पर सरकार को घेर सकेंगे और पीएम मोदी को चर्चा का जवाब देना होगा। वहीं संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे गतिरोध यूं ही बना रहेगा, पीएम को जवाब देना होगा। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा प्रधानमंत्री को मन की बात की जगह मणिपुर की बात करनी चाहिए। दुनिया के सारे संसद मणिपुर पर चर्चा पर गंभीर है, लेकिन भारत की संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है।
ईस्ट इंडिया कंपनी पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, विपक्षी दलों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 विपक्षी दलों के बनाए संयुक्त गठजोड़ इंडिया को लेकर जमकर हमला बोला। भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसके नाम में भी इंडिया शब्द था। इसी तरह इंडिया मुजाहिदीन के नाम से भी इंडिया होता है, केवल नाम इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होता। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि वो लंबे समय तक विपक्ष में रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, उनके पास कोई विजन नहीं है। हम अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को मिलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने कहा मौजूदा समय का विपक्ष हताश हो चुका है और उसके आचरण से पता चलता है कि उसने विपक्ष में बने रहने का मन बना लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों को सलाह दी है कि वो अपने काम पर फोकस करें। विपक्षी दलों का काम केवल विरोध करना है, उन्हें ऐसा करने दें। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार किया। खेड़ा ने कहा, मोदी जी आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इंडिया से ही नफरत करने लग गए हैं।